Hello, friends. Welcome to How to Learn English. Today, we are going to revise conditionals with the help of fill in the blanks. So, I just read out the sentences for you. उसके बाद आप इनके आंसर्स फिल कीजिए और इसी वीडियो के एंड में ही मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगी. सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. If we had not collected the money, the function not hold. Hold means होता है किसी भी चीज़ का आयोजन करना. शी विल एग्री इफ़ दे परसुएड हर. परसुएड होता है किसी को राज़ी करना, मना कर, समझा कर. अ डॉग वुड नॉट ड्रिंक मिल्क इफ़ इट बी हॉट. एक क्लॉज पूरी दी हुई है, दूसरी आपको कंप्लीट करनी है. तो जो पूरी दी हुई है उसको हम अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा कंडीशनल है, एंड देन उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है. इफ़ द शिप हैड नॉट संक, डूब जाना. टुडे दे बी अलाइव. अलाइव मीन्स जीवित. बट फॉर द टिकट. बट फॉर द टिकट का क्या मतलब होता है ये हमने रूल्स में सीखा था. वी नॉट एंटर द सिनेमा हॉल. इफ़ यू कंपाइल. कंपाइल मीन्स होता है जैसे किसी चीज़ का संग्रह करना, इकट्ठा करना. सो इफ़ यू कंपाइल ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स यू गिव दिस जॉब. अनलेस शी एक्सप्रेस हर फीलिंग्स शी नॉट अंडरस्टैंड. द गेस्ट्स वुड हैव enjoyed द टी इफ़ इट बी हॉट. इफ़ यू मिंटेड. मिंटेड होता है जैसे सिक्के गढ़ना. सो इफ़ यू मिंटेड फेक कॉइन्स, नकली सिक्के गढ़ लेना, बना लेना. यू अरेस्ट. द ट्रैफिक पुलिसमैन वुड नॉट हैव चार्ज्ड फाइन इफ़ दे हैव द ड्राइविंग लाइसेंस. इफ़ द लॉयर हैव सफिशिएंट प्रूफ्स, पर्याप्त सबूत, he would have won the case. If I read more and more, I if I read more and more books, I have much knowledge. तो आप इनके आंसर्स लिखिए, उसके बाद मैं आपको इनके आंसर्स बताती हूँ इसी वीडियो में. सो फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस द आंसर्स. फर्स्ट सेंटेंस देखिए. इफ़ वी हैड कलेक्टेड द मनी. दिस इज कंडीशनल टाइप थर्ड. हैड प्लस थर्ड फॉर्म. जब इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. और कंडीशनल्स में केवल टाइप थर्ड ही है जो पास्ट की बात करता है. तो अगर हमने पैसा इकट्ठा नहीं किया होता पास्ट में, द फंक्शन अब काम है आयोजन करना, तो ये पैसिव वॉइस है क्योंकि फंक्शन तो आयोजन कर नहीं सकता. द फंक्शन कुड नॉट हैव. कंडीशनल टाइप थर्ड में क्या है, वी नीड टू हेल्पिंग वर्ब्स. अब क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो इसलिए बी की फॉर्म भी चाहिए. एंड देन थर्ड फॉर्म, द फंक्शन कुड नॉट हैव बीन हेल्ड. फंक्शन नहीं हो सका होता पास्ट में. शी विल एग्री. कंडीशनल टाइप फर्स्ट क्योंकि ये विल फर्स्ट फॉर्म है. शी विल एग्री इफ़ दे. ये ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा बिकॉज यहाँ पर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, तो दे के साथ एस और एस नहीं आता. सो देर इज़ नो चेंज. सो इफ़ दे परसुएड हर, अगर वो उसको समझाएंगे. अ डॉग वुड नॉट ड्रिंक मिल्क. अब आप देखो यहाँ पर वुड, ओनली वुड, यानी वुड क्या है, विल की सेकेंड फॉर्म. तो ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है. तो कोई भी डॉग मिल्क ना पिए इफ़ इट वर हॉट. बी की सेकेंड फॉर्म वॉज वर. तो कंडीशनल टाइप सेकेंड में हम वर यूज़ करते हैं. तो अगर वो गर्म हो तो कोई भी डॉग उसको नहीं पिए. इफ़ द शिप हैड नॉट संक. पास्ट परफेक्ट, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट एंड दिस इज कंडीशनल टाइप थर्ड. सो अगर शिप नहीं डूबा होता. अब ये एक कॉम्बिनेशन है टाइप थर्ड और सेकंड का. ये काम तो पास्ट में हुआ लेकिन जो उसका परिणाम है उसका संबंध हमने आज से जोड़ दिया, टुडे. तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि इफ़ क्लॉज तो पास्ट की बात कर रहा है लेकिन जो मेन क्लॉज है वो प्रेजेंट की बात कर रही है, तो मेन क्लॉज में हम टाइप सेकंड का रूल लगाते हैं, यानी ओनली वुड. वुड के बाद जो हम हैव लगाते हैं कंडीशनल टाइप थर्ड में, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वो नहीं लगाना, ओनली वुड, क्योंकि वो कह रहा है टुडे, आज वो जिंदा होते. सो टुडे दे वुड बी अलाइव. अगर ये पूरा हम थर्ड में बनाते तो ये होता दे वुड हैव बीन अलाइव. तो वो पास्ट की बात होती कि वो पास्ट में ज़िंदा रहे होते, लेकिन यहाँ टुडे लिखा हुआ है तो यहाँ पर टाइप सेकंड का रूल आएगा और ये टाइप थर्ड में है. बट फॉर द टिकट,
ये मैंने आपको बताया था कि ये टाइप थर्ड की बात करता है एंड इट इज़ इक्वल टू इफ़ क्लॉज। इसका मतलब है कि अगर टिकट नहीं होती पास्ट में तो वी कुड नॉट हैव, टाइप थर्ड में हमको दो हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए। वी कुड नॉट हैव एंटर्ड द सिनेमा हॉल। एंटर के बाद मैंने आपको बताया था इन इनटू कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, क्योंकि एंटर का मतलब ये होता है अंदर घुसना। इफ़ यू कंपाइल ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, कंपाइल मीन्स जैसे संग्रह करना, इकट्ठा करना डिफरेंट सोर्सेज से। तो अगर तुम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को इकट्ठा कर लोगे फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स दिस इज कंडीशनल टाइप फर्स्ट। तो मेन क्लॉज में वी हैव टू यूज़ मॉडल्स। तो तुम्हें ये नौकरी दे दी जाएगी, दिस इज पैसिव वॉइस, क्योंकि तुम नौकरी नहीं दोगे, तुमको दे दी जाएगी। सो यू विल बी लगाया हमने क्योंकि पैसिव वॉइस है एंड थर्ड फॉर्म। यू विल बी गिवन दिस जॉब। unless she expresses her feelings, unless is used in type first और unless is equal to if clause, तो इसमें will shall नहीं लगाना और not भी नहीं लगाना, क्योंकि not इसके अंदर ये होता है। unless का मतलब ये होता है जब तक नहीं। so unless she expresses es लगाना है। her feelings तो उसे नहीं समझा जा सकता है, पैसिव वॉइस। she cannot be understood, बी और थर्ड फॉर्म हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। द गेस्ट्स वुड हैव एंजॉयड द टी। वुड मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है और वुड के बाद हैव आ गया तो ये कंडीशनल टाइप थर्ड है। अगर ओनली वुड होता तो ये टाइप सेकंड होता। सो मेहमानों ने टी का मज़ा लिया होता, चाय का मज़ा लिया होता अगर वो गर्म होती। तो कंडीशनल टाइप थर्ड में इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। तो इफ़ इट हैड और इसकी थर्ड फॉर्म बीन हॉट। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि इसमें वर्ब क्या है तो इसमें वर्ब ये है बीन, क्योंकि इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा। सो इफ़ इट हैड बीन हॉट। इफ़ यू मिंटेड, सेकेंड फॉर्म आ गई तो ये टाइप सेकेंड है। इफ़ यू मिंटेड फेक कॉइन्स, अगर तुम नकली सिक्के बनाओ तो तुम गिरफ्तार हो जाओ। यू वुड, क्योंकि सेकेंड है तो विल की सेकेंड फॉर्म वुड, और क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो इसलिए हमने इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया। यू वुड बी अरेस्टेड। द ट्रैफिक पुलिसमैन वुड नॉट हैव चार्ज्ड फाइन। अब ये देखिए वुड हैव, दो हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो दिस इज टाइप थर्ड। तो ट्रैफिक पुलिसमैन ने फ़ाइन नहीं वसूल किया होता अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता। तो कंडीशनल टाइप थर्ड में यहाँ क्या करना है हमको, पास्ट परफेक्ट टेंस। सो इफ़ दे हैड हमने इसलिए लगाया क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, उसके बाद जो वर्ब हमें दिया उसकी थर्ड फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड ही होगी। सो इफ़ दे हैड द ड्राइविंग लाइसेंस। इफ़ द लॉयर, कोई भी जब फिल इन द ब्लैंक्स दियो तो जो हिस्सा पूरा दिया पहले उसको पढ़ना चाहिए। ही वुड हैव वन द केस, वुड हैव कंडीशनल टाइप थर्ड। तो थर्ड में इफ़ क्लॉज में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। सो इफ़ द लॉयर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड, यानी अगर लॉयर के पास पर्याप्त सबूत रहे होते पास्ट में तो ही वुड हैव वन द केस, वो केस जीत गया होता। इफ़ आई रीड मोर एंड मोर बुक्स, फर्स्ट फॉर्म यानी कंडीशनल, सॉरी सेकेंड फॉर्म है ये। इफ़ आई रेड मोर एंड मोर बुक्स, अगर मैं बहुत सारी किताबें पढूँ, मोर एंड मोर बुक्स पढूँ, तो आई वुड हैव मच नॉलेज, तो मेरे पास बहुत सारी नॉलेज हो। तो ये थे कंडीशनल्स। अब चलते चलते एक अच्छी बात, लेट अस बी वेरी गुड लिसनर्स, कि हम सबको अच्छे श्रोता होना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो हम में से ज़्यादातर लोग अच्छे लिसनर्स नहीं हैं। कोई हमारे पास बात करने आता है तो हम उसकी बात को ध्यान से सुनते नहीं हैं, ख़ास तौर पर जब कोई हमारा फ्रेंड या रिलेटिव अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है, भले ही हमारे पास उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो, लेकिन अगर हम उसकी बात को ध्यान से सुन लेते हैं तो उसका आधा मन का बोझ तो वहीं हल्का हो जाता है, क्योंकि आजकल किसी के पास फुर्सत ही नहीं है किसी की बात सुनने के लिए। हम वेट करते हैं कि सामने वाला कब अपनी बात को ख़त्म करे और हम बोलें, तो हमारा सारा ध्यान इस चीज़ पर होता है कि हमारी बारी कब आएगी। तो हम सब कोशिश करें कि हम अच्छे श्रोता बने, ख़ास तौर पर तब जब कोई परेशानी में हमारे पास आता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।